Hello everyone. Today we are starting our chapter that we have to be go through yesterday. That is, uh, let's learn pranayam. So today we are starting it second paragraph. Pranayam is control and extension of breath. प्राणायाम जो होता है वो सांस को रोकने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है. द प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट. यानी अगर हम इसको लगातार प्रैक्टिसाइजिंग करते हैं तो हम अपनी जो ब्रीथिंग रेट्स होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं. रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. इट स्लोज डाउन हार्ट रेट. ये जो है हार्ट रेट को स्लो करती है, यानी जो हमारी हार्ट बीट जो थोड़ा सा काम करने पे रेजअप हो जाती है उसको रिड्यूस करती है. रिड्यूस ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें फ़ायदा पहुंचाती है. एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड. और ये हमारे शरीर और दिमाग दोनों को ही फ़ायदा पहुंचाती है, उसको रिलैक्स करती है. प्राणायाम इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ये हमारे जीवन चक्र को भी बढ़ाती है. यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं. इसमें कंट्रोल कमांड करना, एक्सटेंशन, इंक्रीमेंट, प्रैक्टिसाइजिंग, डूइंग, again and again, reduce to small size, benefits, advantages, useful effects, relaxes हैं, give rest, calm, increases to make larger extensive possibilities. तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, दिस पैसेज इज़ अबाउट. ये जो पैसेज है ये किसके बारे में दिया हुआ है? वॉकिंग है, हार्ट रेट्स है, प्राणायाम है और माइंड है. किसके बारे में दिया हुआ है? दिस पैसेज हैज़ टू बी गिवन फॉर द प्राणायाम. प्राणायाम के बारे में दिया हुआ है हमें. सेकंड है व्हाट इज़ प्राणायाम. प्राणायाम क्या है? तो फर्स्ट लाइन ही पैसेज की आई थी. प्राणायाम इज़ कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ. सांस को अंदर लेना और सांस को छोड़ना. व्हाट कैन वी डू बाय प्रैक्टिसाइजिंग इट. कि हम किस इसको प्रैक्टिसाइजिंग करते हैं तो क्या होता है? तो इट कैन रिड्यूस अवर ब्रीथिंग रेट. दैन फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट बेनिफिट रिड्यूस ब्रीथिंग रेट. कि पहला फ़ायदा क्या होगा अगर हम ब्रीथिंग रेट को रिड्यूस करते हैं? तो इसमें हमारी जो हार्ट रेट्स हैं वो स्लो हो जाती हैं. व्हाट डज़ प्राणायाम इंक्रीज. इन प्राणायाम से क्या चीज़ इंक्रीज़ होती है? तो इससे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज़ होती है. देन व्हाट शुड बी आवर ब्रीथिंग रेट. व्हाट शुड बी, हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या होनी चाहिए? आवर ब्रीथिंग रेट शुड बी स्लो. हमारी ब्रीथिंग रेट जो है वो स्लो होनी चाहिए. व्हाट इज़ द सेकेंड बेनिफिट रिड्यूसिंग ब्रेथ रेट. ब्रेथ रेट रिड्यूस करने का सेकेंड बेनिफिट जो है वो क्या है? इट रिड्यूस ब्लड प्रेशर. तो वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है. प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन थर्ड. इसमें पैरा जो है, प्राणायाम शुड बी डन एन एम्प्टी स्टमक. प्राणायाम जो है वो हमेशा खाली पेट हमें करना चाहिए, प्रेफरेबली बाय इन द मॉर्निंग, और हमेशा सुबह में करना चाहिए. यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग. आप शाम में भी कर सकते हैं, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील. यानी आपने जो लास्ट टाइम खाना खाया है उसमें आपको कम से कम 4 घंटे हो गए हों, तब आपका पेट खाली होता है और उस समय आप प्राणायाम कर सकते हैं. शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन द ग्रुप. दोनों ही इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं और उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं. आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर. और योगा टीचर से परमिशन लेने के बाद में वो इसको ज्वाइन करते हैं. द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम. और जो टीचर हैं वो स्टार्ट करते हैं सुनाना कि प्राणायाम के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं. व्हाट शुड बी डन. प्राणायाम शुड बी डन इन द मॉर्निंग, आफ्टर मील्स, एनी टाइम, ड्यूरिंग द मील्स, बिफोर मील्स. तो जो है प्राणायाम हमें कब करना चाहिए? ये होता है बिफोर मील, यानी खाने से पहले हमें करना चाहिए. वाई, हाउ शुड प्राणायाम बी डन. प्राणायाम जो है वो कैसे करना चाहिए? इसका आंसर आपको यहाँ दिया हुआ है. प्राणायाम शुड बी डन इन द एम्प्टी स्टमक. खाली पेट करना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन है इसमें. थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड इफ़ वन परफॉर्म्स प्राणायाम इन द इवनिंग. कि अगर हम शाम को प्राणायाम कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमने जो खाना खाया है उसमें और हमारे योगा में टाइमिंग जो है वो कम से कम 4 घंटे का होना चाहिए. देयर शुड बी गैप ऑफ 4 आवर्स लास्ट मील. फिर आपके स्टेप्स ऑफ प्राणायाम इसमें अलग अलग आपको दिए हुए हैं. फर्स्ट स्टेप है सिट कामली ऑन द मैट एंड क्लोज योर आइज़. सबसे पहले हमें मैट लेना है, उस पर शांत मन से बैठना है. सेकेंड है आप पुट अप लेफ़्ट एंकल ऑन द राइट थाइज. अपने लेफ़्ट पैर को जो है उठाकर आपको दाएं राइट पैर के ऊपर
रखना है। थर्ड स्टेप है नाउ पुट राइट एंकल टू द लेफ्ट, इसी पिक्चर में दिखाया हुआ है, इस तरह से आपको पोज करना है। देन प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट हैंड, सीधे हाथ से आपको सीधे नाक का जो छिद्र है नॉस्ट्रिल है उसको बंद करना है। एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और लेफ्ट से आपको धीरे धीरे सांस बाहर छोड़नी है। डू दिस योर लंग्स फुल, और इस प्रोसेस को करना है और जब तक आपके लंग्स इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड पूरक। सांस लेने की इस प्रक्रिया को जो है पूरक कहा जाता है। इसी तरीके से होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड, जब हम अपनी सांस को 5 से 10 सेकेंड तक रोक सकते हैं। ओनली फॉर एज लॉन्ग यू कंफर्टेबली कैन, और ये तब तक ही करना है जब तक हम कंफर्टेबल होते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस आसन को या इस योग को जो है हम कुंभक कहते हैं। देन फिर क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हैं। वाइल प्रैक्टिसाइजिंग प्राणायाम वी शुड सिट ऑन द, कौन से आसन में हमें बैठना होता है, दैट इज़ पद्मासन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम की फर्स्ट स्टेप क्या है, कि सबसे पहले आंखें बंद करके शांत चित्त से हमें बैठना होता है। विच सिटिंग पोस्चर इज़ द बेस्ट फॉर प्राणायाम, प्राणायाम के लिए सबसे बेस्ट सीटिंग पोस्चर जो है वो कौन सा है, वो पद्मासन का है। सॉरी। व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम की थर्ड स्टेप जो है वो कौन सी है, दैट इज़ पद्मासन। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे 1 by 1 दिए हुए हैं। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, सिक्स स्टेप की हम बात करें, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। थंब से हमें जो है क्लोज करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल को विद योर फिंगर, रिंग फिंगर यानी जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं। देन ब्रीथ आउट स्लोली फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीचक, इसको जो है रीचक प्रोसेस कहा जाता है। देन नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, और इसी तरह से जब राइट नॉस्ट्रिल से आप सांस लेते हैं, होल्ड योर ब्रीथ अगेन, अपनी सांस को दोबारा रोक लीजिए। देन 8th स्टेप इसमें है नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विद थंब एंड ब्रीथ फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। इसी तरीके से एक नाक को बंद करना है, दूसरे से सांस छोड़ना है, दूसरे को बंद करना है, पहले से छोड़ना है। यू मे स्टार्ट विद द 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट्स अप टू 15 to 20 राउंड्स। इसको आप 5 राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं और 15 से 20 राउंड्स तक आप इसको लेकर जा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, आप फिर आपकी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन द प्राणायाम इज कॉल्ड, जो ब्रीथिंग लेने का जो सिस्टम है उसे हम रीचक कहते हैं। व्हाट इज़ द 6th स्टेप ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के 6th स्टेप जो है वो रीचक है। देन व्हाट इज़ द 7th स्टेप ऑफ द प्राणायाम, दैट इज़ कुंभक है आपकी इसमें। फिर है आपका व्हाट डू यू विद प्रोसेस होल्डिंग द ब्रीथ, दैट इज कुंभक, सांस रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। इन विच स्टेप प्राणायाम डू ब्रीथ फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, इट इज़ इन द 9th स्टेप। देन how many rounds we have to be taken the pranayam, that is 5 rounds, and how many maximum rounds, it will be 15 to 20 rounds। अब इसमें आपकी एक्टिविटी दी हुई है दैट यू हैव टू बी डन। क्वेश्चन आंसर इसमें हर पैसेज के साथ में चले हैं। अब इसमें एक्टिविटीज़ हैं, सो ये आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। दैट हैज़ टू बी गिवन हेयर, दैट कुंभक कैसे करना है, रीचक करना है, इनको आपको मैच करना है, ठीक है। फिर है राइट ट्रू फॉर द, दैट इज शिवम वेंट टू द पार्क विद द राजू वन डे। एक दिन जो है शिवम राजू के साथ में पार्क में जाता है। फॉल्स, दे सॉ द सम पीपल मेकिंग पोस्टर्स इन द मिडल ऑफ द पार्क। दे सा सम पीपल मेकिंग पोस्टर्स नहीं थे, पोजेस थे, सो इट इज़ ऑल्सो फॉल। द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम, ट्रू। प्राणायाम इंक्रीज अवर हार्ट रेट्स, प्राणायाम जो है हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, दैट इज 4th one is false। evening is the best time, no, it's also false। kumbhak is the process of breathing, true। Here is also giving some question and answers। where did Nitin and Shivam go? One in the morning, they have to be morning to the park। Then the next question is pranayam, what is pranayam? Pranayam is the control and extension of the breath, सांस रोकने और छोड़ने की प्रक्रिया को जो है हम प्राणायाम कहते हैं। What are the benefits of प्राणायाम? प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? हार्ट रेट स्लो करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है और आपकी लाइफ को बढ़ाता है। What is पूरक? In this process the nostrils को हम जिस तरह से क्लोज एंड अप करते हैं वो प्रोसेस को हमें यहाँ पे लिखना है। How do you close your left nostrils while doing Rechak? So while performing Rechak, we close the left nostril with our ring finger से हमें इसको क्लोज करना होता है। देन यहाँ पे आपके वर्ड्स दे रखे हैं, फिलिंग द ब्लैंक कंप्लीट करना है हमें। नॉस्ट्रिल की स्पेलिंग लिखनी है, ब्रीथ है, थाई है, थम है, एंकल है, रिलीज है, ठीक है। फिर complete the following sentences हैं। कुंभक is a process of holding breath, Rechak is a process of breathing
out, then purak is the process of breathing in. So students, here your chapter will be completed. There will be only one exercise is left that has to complete. Then we went to the station and the train had gone. Most people work in day and night at sleep. The bus was crowded, but I managed to get in. On a warm summer day, will you wear a black shirt or a white shirt? I want to buy a newspaper but I did not have. It means that we have to be use but and और यहाँ पे यूज़ करना है और यहाँ पे आपका चैप्टर जो है